नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जैसे कि आप कुछ टेक्नीशियन भाई क्या काम करते हैं, वो मल्टीमीटर से फ़ोन की चेकिंग नहीं कर पाते हैं। जैसे कि कहाँ कहाँ फंस जाते हैं। जैसे कि ये पावर सेक्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ कॉइलें ऐसी होती हैं जो कि बीप देती हैं और यहाँ वो नहीं समझ पाते कि यहाँ पे फ़ोन में प्रॉब्लम्स है या नहीं है। तो आज मैं कूल टेस्टिंग से आपको बताने की कोशिश करूंगा और आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि फ़ोन में कैसे जाने कि फ़ोन में हमारी लाइनें ठीक है या नहीं ठीक है। तो कूल टेस्टिंग कैसे करते हैं, हम इसी के टॉपिक पे बात करेंगे कि कूल टेस्टिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी हम कूल टेस्टिंग करते हैं तो मल्टीमीटर को मेरे भाई हम लोग जो है डायोड मोड, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारी अभी ओम की रेंज पे, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट लिखा हुआ है, तो सिलेक्ट को प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पे आप देखो बजर मोड आ गया। ठीक है, अब ये जो बजर मोड आ गया हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं अगर मुझे कोई सॉर्डिंग चेक करना है। ठीक है, लेकिन अगर हमें यहाँ पे वैल्यू यानी जीआर की चेकिंग करनी है तो हमें जो है मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे आप देखिए डायोड मोड का सिंबल आ गया। तो कभी भी आपको किसी भी लाइन की जीआर की चेकिंग करनी, किसी भी लाइन की जो है कंडीशन की चेकिंग करनी है तो आप जो है मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट करें। ठीक है, यहाँ से हमें जो है 4 कंडीशन का पता लगता है। पहला ओके कंडीशन, दूसरा ओपन कंडीशन, तीसरा शॉर्ट कंडीशन, चौथा लीकेज कंडीशन। यानी जब भी हम कूल टेस्टिंग करते हैं मेरे भाई, हम वहाँ पे 4 कंडीशन का हमें वहाँ पे पता लगता है। ठीक है, तो जब भी हम पीसीबी पे, यानी अगर मैं बात करूँ पीसीबी पे, तो जब भी हम कूल टेस्टिंग करते हैं ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके मल्टीमीटर में 2 ऐसे प्रॉब होते हैं जहाँ पे हम इसकी चेकिंग करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो कैसे चेकिंग करनी है। यहाँ पे आप देखो कॉमन में ब्लैक लगा हुआ है, रेड लगा हुआ है हमारा चेकिंग पे डायोड मोड, ओम और वैल्यू पे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होता है, जो आपका ये रेड प्रॉब है ना मेरे भाई, इस प्रॉब को आपको रखना होता है ग्राउंड। अब पीसीबी की अगर मैं बात करूं तो पीसीबी में जितने भी आप लेयर देख रहे हो, जैसे कि हमारे पास एक हाथ में बोर्ड है, यहाँ पे आप देखो ये स्टील लगी हुई या फिर ये आपको ये साइड में आपको एरो दिख रहे हैं, यहाँ पे ये सारे हमारे ग्राउंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी लगे हैं ये सारे हमारे एरो हैं। ठीक है, ये हमारे ग्राउंड होते हैं। ग्राउंड का मतलब जिसे हम निगेटिव ट्रैक बोलते हैं, बैटरी का हो या फिर किसी का हो, तो अगर कोई भी चीज हो उससे चलने के लिए हमारा डीसी करंट के लिए पॉजिटिव और निगेटिव ट्रैक चाहिए। तो ग्राउंड क्या होता है, फोन के पूरे ट्रैक में होता है। ट्रैक का मतलब अगर मैं बात करूं तो हर किसी में होता है, चाहे आपका सीपीयू हो, चाहे पावर हो, चाहे एमएमसी हो, चाहे आपका जो है ऑडियो आईसी हो, चाहे एपीडी आईसी हो, चाहे 5G कुछ भी हो, उसे चलने के लिए एक निगेटिव ट्रैक चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम जीआर से कंफर्म करें लाइन हमारी ठीक है या नहीं ठीक है, कैसे हम जाने कि जीआर क्या ओके कंडीशन है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कहाँ कहाँ क्या कंडीशन दिखती है। ठीक है, तो एक सेकंड में कॉपी पेन ले लेता हूं। अब थोड़ा सा मैं आपको कॉपी पेन से समझाने की कोशिश करता हूं कि जब भी हम जीआर चेक करते हैं ना, तो हमें क्या क्या कंडीशन वहां पे देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं, जब भी आप मल्टीमीटर से जीआर चेक करते हैं, यानी जीआर का मतलब होता है ग्राउंड रीडिंग। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 4 कंडीशन मिलते हैं। सबसे पहले ओके कंडीशन, दूसरा ओपन कंडीशन, तीसरा शॉर्ट कंडीशन, चौथा हाफ शॉर्ट कंडीशन। यानी अगर मैं बात करूं 1 2 3 4, यानी जब भी हम जो है कूल टेस्टिंग करते हैं तो हमें यहाँ पे 4 कंडीशन मिलते हैं। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो ओके कंडीशन में जब भी आप चेक करें किसी भी ट्रैक को, तो वहाँ पे आपको 150 से 900 या फिर 1200 तक आपको जीआर मिलनी चाहिए। कितना मेरे भाई, 900 या फिर 1200 या फिर 150, यानी इनमें से कोई भी जीआर मिलता है तो इससे पता लगता है कि फ़ोन में हमारे कोई भी लाइन, कोई भी ट्रैक में लीकेज या शॉर्टिंग या फिर ओपन लाइन नहीं है। ठीक है, ये हमारी ओके कंडीशन की लाइन होती है। अगर ओपन कंडीशन दिखेगी तो यहाँ पे अगर आपका जो है मैं बात करूँ ये वाला मल्टीमीटर होगा तो यहाँ पे आपको ये ओएल दिख रहा है, तो यहाँ पे ओएल आएगा। ओएल का मतलब होता है ओपन लाइन। ओपन लाइन का मतलब ये ट्रैक आपका कहीं ना कहीं से ब्रेक हुआ है। ठीक है, अगर ये लाइन यहाँ पे जैसे कि तीसरा कंडीशन शॉर्ट कंडीशन मिलता है मेरे भाई, तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, जहाँ पे आपको जीआर मिलनी चाहिए थी वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 001, या फिर अगर आप बजर मोड पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको बीप साउंड आएगा। क्या आएगा, बीप साउंड आएगा। तो इससे हमें पता लगेगा कि फोन हमारा, लाइन हमारी फुल शॉर्ट कंडीशन में। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करूं मैं,
तो यहाँ पे देखो अभी हमारा जो मल्टीमीटर है डायोड मोड पे लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किए तो यहाँ पे रीडिंग कितना है 002, तो इसका मतलब ये लाइन हमारी क्या है, शॉर्ट कंडीशन में, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी को हम बजर मोड पे करेंगे, देखो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ ताकि आपको दिख सके। तो अभी हम यहाँ पे देखो हमारा ओम पे लगा हुआ, तो एक बार और सिलेक्ट करेंगे, बजर पे लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे हम यहाँ पे इसको शॉर्ट करेंगे बीप आएगा, देखिए आप आवाज सुन सकते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन दिखे इसका मतलब लाइन फुल शॉर्ट कंडीशन में। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप चेक करते हैं ना, तो आप डायोड मोड पे करते हैं, डायोड मोड पे जब भी करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे जो रीडिंग आएगी 001 की आएगी, 002 की आएगी। तो इससे हम क्लियर हो जाएंगे कि हमारे लाइन में शॉर्टिंग है या नहीं है, ठीक है। और चौथा जो कंडीशन बनेगी हाफ शॉर्ट की कंडीशन बनेगी। हाफ शॉर्ट का मतलब होता है कि लीकेज की कंडीशन, ठीक है। लीकेज का मतलब ये होता है कि जैसे कि एक पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन यानी पाइप जो है कहीं ना कहीं से हल्का सा छेद हो जाए तो वहां से कुछ ना कुछ पानी गिरेगा। उसी प्रकार से अगर हमारे जो कैपेसिटर्स होते हैं, डायोड होते हैं, वो अगर कहीं ना कहीं से लीकेज या हाफ शॉर्ट की कंडीशन में आ जाए तो उस कंडीशन में आपकी जो वैल्यू है ना उसमें आपको गिरावट देखने को मिलती है। गिरावट का मतलब जहां पे आपको 150 प्लस जीआर मिलनी चाहिए वहां पे आपको मेरे भाई 150 से कम जीआर मिलता है, ठीक है। लीकेज कंडीशन जानने के लिए क्या करेंगे, पहले आपको प्रॉप को रेड को ग्राउंड ब्लैक से चेक करना है टीपी पे, फिर आपको क्या करना है प्रॉप को चेंज करके देखना है, यानी ब्लैक को ग्राउंड और रेड को टीपी पे रखेंगे। जब हम ये रखेंगे ना तो वहां पे हमें अगर बीप साउंड मिलता है, सॉरी अगर वहां पे हमें जो है 150 से कम मिलता है, दोनों साइड से सेम वैल्यू मिलता है, सेम वैल्यू मिलता है, तो इससे हमें पता लगता है कि वो लाइन हमारी लीकेज है हाफ शॉर्ट कंडीशन में मेरे भाई, ठीक है। अब ये सारी प्रॉब्लम्स आती कैसे हैं मैं थोड़ा सी डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं आपको। जैसे कि देखो यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे कि ये हमारी एक आईसी है, ठीक है। एक प्रकार से हम एक ऑडियो आईसी ले लेते हैं, ऑडियो आईसी। अब इस लाइन का काम होता है कि स्पीकर के लिए वोल्टेज आउटपुट करना, ठीक है। अब यहां पे देखिए एक आपका कॉइल लग गया। अब यहां पे एक मैं रजिस्टर लगा देता हूं, ठीक है। अब यहां पे एक पैरेलल में एक कैपेसिटर भी लगा देता हूं मैं, और एक यहां पे डायोड भी लगा देते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं। यहां पे आप देखें हमारा एक ऑडियो आईसी है, यहां पे जो कंपोनेंट लगे हैं, कॉइल लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक डायोड लगा हुआ है, एक रजिस्टर लगा हुआ है। ये इसका टीपी पॉइंट होता है जहां पे आपका स्पीकर कनेक्ट होता है, इसे हम बोलते हैं टीपी। टीपी का फुल फॉर्म होता है टेस्ट पॉइंट, ठीक है। अब हम जब भी चेक करते हैं इसका, इस आईसी का एक अपना खुद का एक निगेटिव ट्रैक होता है। निगेटिव का मतलब माइनस, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव ट्रैक है, ये आपका निगेटिव ट्रैक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब भी कूल टेस्टिंग करेंगे तो मल्टीमीटर को हम डायोड मोड पे सेट करेंगे, जैसे अभी आप देख रहे हो। तो अब हम रेड प्रॉप को जो होता है ना हमारा निगेटिव पे रखेंगे, ठीक है। जब निगेटिव को रखेंगे और एक प्रॉप हम टीपी पे रखेंगे ना, तो हमें यहाँ पे जो है जीआर मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए, जीआर। जीआर कितनी होनी चाहिए, ये जीआर हमारी 150 प्लस होनी चाहिए, ठीक है। अगर 150 प्लस जीआर मिलता है तो ये हमारी ओके कंडीशन होती है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे अगर ये यहीं पे जीआर के जगह आपको यहां पे मिले बीप, मिले बीप का मतलब अगर आप बजर मोड पे सेट करेंगे तो बीप साउंड आएगा। अगर आपको 001 या 002 मिलता है तो इसका मतलब लाइन आपकी शॉर्ट कंडीशन में है, ठीक है। अब अगर ये शॉर्ट कंडीशन में है ना, तो इस कंडीशन में जो आपके फोन में फॉल्टी कंडीशन होगा, या तो आपका ये डायोड होगा, या तो आपका ये कैपेसिटर होगा, या तो ये आईसी होगा। दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है जिससे कंडीशन बनती है आपके फोन में फुल शॉर्ट। क्यों, अब देखो एक सीधी लाइन गई, इसके पैरेलल में कौन से कंपोनेंट लगे हैं, कैपेसिटर, डायोड और आईसी। आईसी के अंदर भी हमारे ये कंपोनेंट लगते हैं, तो ये भी खराब हो सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप शॉर्ट कंडीशन में ये चेक करेंगे। अगर मान लेते हैं आप यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे मिला ओएल। ओएल का मतलब ओपन लाइन। ओपन लाइन का मतलब होता है ट्रैक हमारा कहीं ना कहीं से ब्रेक हो गया। अगर आपका लाइन ओपन मिलता है
तो ये प्रॉब्लम आपकी इस रजिस्टर से भी हो सकता है और कॉइल से भी हो सकता है, आईसी से भी हो सकता है। क्यों? अगर फ़ोन आपका गिर गया या फिर आईसी का ख़राब हो गई तो यहाँ पे जो इसका बॉल होता है ना, अगर ये भी यहाँ से मिसमैच हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, तब भी आपके फ़ोन में यहाँ पे ओपन लाइन दिखाएगा। अगर ये कॉइल भी ख़राब हो जाएगी तब भी मेरे भाई ओपन दिखाएगा। अगर ये रजिस्टर भी ख़राब हो जाएगा तब भी ओपन लाइन दिखाएगा। ठीक है, तो आप हमेशा समझ के चलिए कि अगर OL दिखा रहा है इसका मतलब ये लाइन हमारी कहीं ना कहीं से टूटी हुई है। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट कंडीशन। अगर हमें यहाँ पे चेक करने पे GR 150 प्लस मिलनी चाहिए, यहाँ पे मिल रहा है मान लेते हैं 120। अगर 120 मिल रहा है ना तो प्रॉप को आपको चेंज करके चेक करना है। कैसे? थोड़ा सा मैं एग्जांपल में बता देता हूँ। जैसे कि रेड यहाँ पे लगा हुआ है, ब्लैक हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे रीडिंग हमें कितना मिली? 120। ठीक है, तो अब प्रॉप को चेंज करके देखना है। ठीक है, अगर रिवर्स बाई में भी, यानी रिवर्स बाई में भी चेक करने पे 120 आ रही है तो इसका मतलब आपकी ये लाइन जो है ना हाफ शॉर्ट कंडीशन में। हाफ शॉर्ट कंडीशन में भी हमारे जो खराब होते हैं वो होते हैं डायोड या फिर कैपेसिटर या फिर आईसी। लेकिन हाफ शॉर्ट में मैं आपको बता के चलूं, जो ज्यादातर खराब होते हैं ना वो आपके होते हैं डायोड या फिर आईसी। कैपेसिटर के चांसेस थोड़े बहुत कम होते हैं, अगर पानी वगैरह गया तब खराब हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कूल टेस्टिंग होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता लगे कि क्या रीडिंग आनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये बोर्ड देख रहे हैं, अब मैं आपको यहाँ पे मल्टीमीटर रखता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ। अब देखो देखो, अब हमें अगर यहाँ पे डायोड मोड पे सेट करना है, देखो अब अगर हमें यहाँ पे चेक करना है ना, थोड़ा सा मैं इधर रख लेता हूँ, दिक्कत हो रही है थोड़ा सा। देखिए, अब अगर इस फोन में चेकिंग करेंगे तो यहाँ पे आप देखो, हम रेड प्रॉप को ग्राउंड रखे, ब्लैक को हम किसी भी पॉइंट, जैसे यहाँ पे टीपी दिख रहा है आप देख सकते हो। थोड़ा सा मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिख सके। 1 सेकेंड। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे आप टीपी देख रहे हैं, इस पे हम रखेंगे ना तो हमें यहाँ पे देखिए GR कितना मिला? 1556। ठीक है, अब रिवर्स बाय में चेक करेंगे तो हमें देखिए कितना मिला? 1800 1900। सेम नहीं मिला, इसका मतलब ओके है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1.8 की एक लाइन है, तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है? 2700 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 2700। इसी के जस्ट नीचे चेक करेंगे तो यहाँ पे कितना मिला? 1500। सॉरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा डायोड मोड पे नहीं लगा था, होम पे लग गया था। तो यहाँ पे आप देखो कितना मिला? 1500। यहाँ आप देखोगे 600, यहाँ आप देखोगे 227। अगर आप इसे निगेटिव पे रखेंगे देखिए 001 मिला। ठीक है, अब अगर हम किसी बक लाइन पे चेक करते हैं, कैपेसिटर पे चेक करते हैं, कैपेसिटर पे एक साइड आपको वैल्यू मिलनी चाहिए, दूसरे साइड आपको बीप मिलेगा। क्यों? ये पैरेलल में लगा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना मिला? 10 मिला, यानी ग्राउंड से लगा हुआ। यहाँ पे देखिए 90 ओम मिला। अब ये 90 ओम मिला तो यहाँ पे आपको रिवर्स बाय में चेक करना है। अब देखिए सेम नहीं मिला, इसका मतलब ये लाइन हमारी ओके की कंडीशन है, 50 का डिफरेंट है। और ये हमारा एक बक लाइन है, बक लाइन पे आपको GR जो है कम मिलती हैं। तो ये सारी लाइन हम अगले टॉपिक में क्लियर करेंगे। और जैसे कि आप यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, आपका बैटरी कनेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको और डिटेल में बताइए, इस कनेक्टर पे भी चेक करके आपको दिखा देते हैं हम। देखिए जैसे यहाँ चेक किया, यहाँ पे देखिए कितना आया? 600 700 रीडिंग आ रही है। देखिए कहीं भी हम चेक करेंगे तो जो रीडिंग आ रही है हमारी वो 600 700 आ रही है, बिल्कुल ओके कंडीशन है। तो ये सारी चेकिंग हमारी कूल टेस्टिंग होती है मेरे भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।